चल कल अष्टमी है, कौन सा दिन है? 6th डे। चलो किसको कौन सा फर्क आ जाओ। वैसे क्या टाइमिंग होगा छुट्टियों में? फी आपकी क्या बोला? तो तुमको चलना कह रही है वापस। हाँ ना आपकी फी ठीक है। और सर इन छुट्टियों में टाइमिंग रहेगा क्या वैसे छुट्टियों में अब ये इसका रहेगा तो सुबह करेंगे, नहीं तो सुबह तो हो नहीं सकता। हाँ जिस दिन करोगे उस दिन ये लोग मेला घूमने। सर या तो फिर ये बच्चों पे रहम मत खाओ, इनको बाद में पढ़ाओ, हमें 3 से 5 पढ़ा के छोड़ दो, है ना? हाँ सर बच्चे से क्या ये बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे बस 2 मिनट में। हाँ भाई हाँ सर हमारे से ऐसा चलो हम कुछ देखेंगे, ये अल्टरनेट कर देंगे, परसों की दे देंगे, परसों पहले क्या कल की छोड़ो। हाँ मतलब ठीक है थोड़ा देखो, अगर तुम 8 बजे 7:45 जाओगी तो मेला फुल फ्लेज है। हम जल्दी छोड़ देंगे, 5:30 से क्लास होगी, हम जल्दी छोड़ 7:30 तक कर देंगे, छोड़ देंगे। चले संडे का हाँ देख लेंगे, हाँ 2 दिन खराब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाउ will you be okay now will you be my friend? So that is homologous series. So those who are friends are coming together having same function, वे सब एक साथ आ जाते हैं कि नहीं, और वे आपस में दोस्त कहलाते हैं। सर इसमें 2 और के नाम वो सब बता फंक्शनल ग्रुप। If an atom or group of atoms replaces, ध्यान दें, if an atom or group of atoms replaces hydrogen in hydrocarbons, तो एक एटम रिप्लेस कर दे या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दे, ठीक है। एंड ऑल्सो, और क्या करे, ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस इन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कुछ उसमें केमिकल चेंज आ जाए, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसे क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह। इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब जरा अपनी बुक में टेबल देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो आपकी बुक में दिए गए हैं 5 फंक्शनल ग्रुप। हीट्रो एटम देख लो, हीट्रो एटम क्या होता है? एक होता है, आपको हमने बताया ना, जैसे हीट्रोजाइगस और होमोजाइगस, होमो एटम यानी H और C ही हो, और हीट्रो एक बाहर से आ जाए तो हीट्रो नहीं बोला जाएगा। हीट्रोजाइगस पढ़ा था कि नहीं? और होमोजाइगस दोनों एक जैसे ही हों तो हीट्रो का मतलब एक बाहरी फॉरेन एटम आ गया। तो हीट्रो एटम टेबल देखिए बुक की। और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और तीसरा क्या है बताइए? फॉर्मूला। नाउ हीट्रो एटम है Cl, वैसे बुक में 2 ही दिया है, 4 होते हैं, कोई बात नहीं, हम 2 की में काम चला देंगे। हेलो दैट इज क्लोरो और ब्रोमो।
हेलो का मतलब है सी, तो जो सी सॉल्ट बनाते हो तो NaCl सी सॉल्ट बनाता है, और बहुत सारे NaBr भी हैं, जो रेड सी है उसमें सब रेड रेड कलर के अलगे हैं कि नहीं, वो ब्रोमीन। इनका फार्मूला क्या होगा बताओ, फंक्शनल ग्रुप का Cl और Br, ये भी इन्होंने फंक्शनल ग्रुप माने, आगे चल के हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, अभी ये सब्स्टिट्यूएंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, अलग से नहीं बोल रहा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में आते हैं और फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में, समझ में आ गई बात? कोई बात नहीं, अभी ऐसे बोल रहे हैं तो चलो थोड़ा भी सीख लो, समझ में आ गई? तो क्लोरो और ब्रोमो लग जाए तो समझ में आ गया। और फिर इसका जो नाम होगा वो क्या होगा बताइए, IUPAC नेम। IUPAC नेम ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी मान लीजिए ये C लगा है और इसमें एक हाइड्रोजन हटा के कहते भाई तुम हटो हमें लगना है, तो समझो जरा इस बात को, H था और इसको हटा दे कहते तुम हट जाओ हम लगेंगे। सो इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, क्या मान लीजिए ऐसा केस हो और यहाँ पर OH लग जाए तो क्या वो ग्रुप ऑफ एटम कहलाएगा? चेक करो, OH लग जाए, समझिए, इफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेसेस हाइड्रोजन, इसने किसको रिप्लेस किया होगा, ठीक है, एंड ब्रिंग सम चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो उसे क्या कहेंगे, इसने फंक्शनल बना दिया है हाइड्रोकार्बन्स को, तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब फंक्शनल ग्रुप पहला वाला कौन सा है, दैट इज क्लोरोब्रोमो, हेलो भी कह सकते हो इस, और उस फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला ये है। अब इसका IUPAC नेम क्या है, दैट इज हेलो एल्केन, और इसका जनरल नेम भी बता दीजिए जरा, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ हट जाए और उसकी जगह लग जाए तो जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, एक कम करो जरा +1, और उसकी जगह क्या जोड़ दो, X जोड़ दो, वही X यही सब है, इन सबको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन X, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आगे की सभी क्लासेस में इन्हें X कहेंगे, वैसे तो X नॉन मेटल को कहा जाता है और M मेटल को कहा जाता है, मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा था कि नहीं, M और X वही जनरली से। अगला ग्रुप देखो कि हीट्रो एटम, इनमें क्लोरोब्रोमो और हीट्रो एटम अगर क्या हो, ऑक्सीजन वाला कोई आ जाए, जरा देखो तो क्या हीट्रो एटम एल्कोहल में OH आ गया, तो सबसे पहला कौन सा है, एल्कोहल, तो एल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला क्या है एल्कोहल का, बोलो, OH, और उसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स ऑल, सेकेंडरी सफिक्स में आएगा ये चीज, ये जो चीज है हेलो वर्ड, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है कि नहीं? तो यहाँ क्या लिखोगे बताओ, एल के नॉल आ जाएगा, एल के नॉल। अब इसका फार्मूला बताइए सृष्टि, सही, तो CnH2n+1, एक H हटा तो H2n+1 एक कम किया जो जनरल फार्मूला था, और उसकी जगह में क्या लिखूं, OH। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी बताओ, जैसे CH3Cl, और क्या हो सकता है, C2H5Br, इसका क्या नाम होगा साक्षी, बताओ, इसके नाम से देख के बताओ, ब्रोमो लगाओ, फिर रूट वर्ड लगाओ, और फिर टाइम है ना, ये क्या है, क्लोरोमीथेन। इसके दो एग्जांपल बताइए प्रवीण, C2H5OH, और एक बताइए, वो भी हो सकता है, या फिर CH3OH। CH3OH वो डिस्प्रिट कहलाती है जो बारात में वो क्या जलती रहती है ना, दिए जैसी, खाने को गर्म करती है, डोंगे रखे रहते हैं, तो नीचे एक ब्लू कलर की स्प्रिट टाइप होती है, उसी में डाल दिया जाता है तो वो जलता रहता है, तो दैट इज वो डिस्प्रिट भी है, ठीक है।
और ये तो एक बिवरेज है, पीने के काम में आता है। सेकंड देखो, तो इसका हीट्रो एटम कौन सा है अभिषेक? कुछ तो बताओ। ओ, एक बाहर से कौन सा एटम एक्स्ट्रा मिला इसे, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है, ऑक्सीजन। अब आगे के जितने भी पढ़ेंगे उसमें हीट्रो एटम ओ ही है, ठीक है। ओ एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं? एच तो होता ही है। अब दूसरा देखो, एक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा जरा देखें तो, जो एल्डिहाइड है वो CHO होगा। देखो C और इसी तरीके से डबल बॉन्ड O और इसमें H लग जाए तो CHO। इसको क्या बोलेंगे? फिर से देखिए, मान लीजिए जैसे ये C है और इन सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है, H H H H ऐसे ही है। अब इसी में एक कह दे CHO, हमको भी जुड़ना है। अच्छा, ये जो ग्रुप है इसमें ये ग्रुप क्या कहलाता है बताओ? जो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ दो इसके बॉन्ड है, इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। सही कह रही हो, कीटोन ही है। और इसे, इसका नाम वैसे क्या बताओ? कार्बोनिल ग्रुप। ये खुद में एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कब कीटोन कहेंगे? यदि ये दोनों और कार्बन से जुड़ा, ये दोनों और एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा तब कीटोन है। समझो जरा बात को, ये चीज है। अगर ये एक तरफ तो किससे जुड़ा है बताओ? H से, और एक तरफ किससे जुड़ा है? एल्काइल ग्रुप। क्या तुम्हें ये बात पता है? एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं। एल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? तो यदि एल्डिहाइड क्या होते हैं? इफ कार्बोनिल ग्रुप, डेफिनेशन समझो, इफ कार्बोनिल ग्रुप ऑन वन एंड इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन एंड ऑन अदर एंड एमेंड करिए, एल्काइल और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की भी सुविधा दी गई। फिर से समझो, तो इसका पहला मेंबर क्या हो जाएगा बताओ? H, और फिर क्या हो जाएगा? CHO। इसे तो CHO बोल रहे हैं ना, क्या बोला जा रहा है इसको? CHO एक साथ लिखा जाता है। तो अब HCHO, फिर से समझें, इसका IUPAC नेम क्या है? LK नल। अल लगता है, क्या लगता है? अब समझो, पहले आप डेफिनेशन लिखिए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होते हैं? जो एल्डिहाइड होते हैं, इफ कार्बोनिल ग्रुप, क्या तुम्हें मालूम है कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? कि ऐसा C जो ये चीज कार्बोनिल ग्रुप है। अब इसमें दो फ्री एंड्स हैं, तो दो फ्री एंड्स में दोनों किसी न किसी से तो जुड़ ही सकते हैं। तो इफ कार्बोनिल ग्रुप ऑन वन एंड इससे कनेक्टेड है, इज कनेक्टेड टू, कार्बोनिल ग्रुप ऑन वन एंड इज कनेक्टेड टू H एटम एंड ऑन अदर एंड, मतलब सेंटेंस पूरा करो, एंड ऑन अदर एंड, बोलो। तुम्हारे पापा कहते हैं ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, रोज तुम 20 मिनट लेट आते हो, तो हम क्या क्या पढ़ा दे? 20 मिनट पहले कंप्लीट कराएं डेली का, ठीक है। सो ऑन अदर हैंड वो किससे कनेक्टेड है? एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम। ऑन अदर हैंड इट इज कनेक्टेड। अब रिपीट करो। अब तो दो लोगों से बुलवा दिया। कनेक्टेड टू, तो ये सब बता देना अपने पापा को। बताते नहीं कि पापा हम लेट जा रहे हैं इसीलिए कम नंबर आ रहे हैं। ये सब टीचर ही की गलती बताते हैं, हमको रोज सुनने को मिलता है। इट इज कनेक्टेड टू एल्काइल ग्रुप और H एटम, देन इट इज कॉल्ड
तब इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो अब हमारे पास कुछ नाम आए हैं, जरा देखो। इसका पहला मेंबर क्या होगा? H होगा, H से कनेक्ट करो। और दूसरे में क्या CH3 लगा दें, और तीसरे में क्या लगा दें? ये सब एल्काइल ग्रुप की तो हैं। इस ये है मिथाइल, ये है, फिर प्रोपाइल क्या है? C3H7। तो C3H7 हो गया। अब इन सब में किसको लगा दो बताओ? CHO, CHO और CHO। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने को कहूं तब कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे क्या? क्योंकि CHO का यही स्ट्रक्चर है। और इसका कैसे बनाओगे? H H H और हाँ, तो ये इसकी टेट्रावैलेंसी फुल है, ठीक है। अब जरा बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इनकी तीनों बातें सुनो ध्यान से। क्या इन्होंने पूछा? इन्होंने कहा कि अगर ये कार्बोनिल ग्रुप है, एक तरफ H से जुड़े और एक तरफ H या R से जुड़े, तो उसे क्या कहेंगे? और इन्होंने कहा कार्बोनिल दोनों तरफ R से जुड़े, तब क्या कहेंगे? कीटोन। देखो एक और भी बात इन्होंने बोले कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ ऑल से जुड़ जाए और एक तरफ H या R से जुड़ जाए, तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? COOH। तो कार्बोनिल ग्रुप ऑन वन साइड अटैच्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अदर साइड हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप, तो इसको कहेंगे कार्बोनिल, नहीं बोलेंगे। कार्बोनिल नाम तो है और प्लस क्या बताइए? हाइड्रोक्सिल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो इन्होंने बोला सर कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH कौन सा ग्रुप है? इन्होंने तीनों ही क्लियर कर दिए। बोले कार्बोनिल तीन तरीके से जुड़ सकता है। यह है कार्बोनिल। कार्बोनिल का क्या फार्मूला लिखा है बताओ? यह है। तो कार्बोनिल ग्रुप अब किससे किससे जुड़ सकता है बताइए जरा। ये कार्बोनिल ग्रुप है। पहला क्या बताया? यदि एक साइड H हो और एक साइड, अभी लिखाया सारा कि नहीं? एक साइड H और एक साइड क्या हो? R भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप या H हो सकता है, तब उसे क्या कहेंगे? रिपीट करो एल्डिहाइड की डेफिनेशन। If carbon group at If कार्बोनाइल ठीक बोल रही, बोलो। Carbonyl group is at one end is connected with hydrogen and at one end is connected with hydrogen or alkyne group, then it is called aldehyde. कीटोन क्या है? If carbonyl group is connected at both sides with the alkyne group, then it is called ketone. कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? Carboxylic acid. वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वही एसिड है। If carbonyl group is connected with OH or hydroxyl at one end and is connected to R या alkyl group at another end. एल्काइल क्यों? H नहीं लिखा था मैंने, क्या देखो? हाँ, या तो फिर alkyl या फिर तो इन दोनों में से मैंने आधा रबड़ लिया है, कार्ब यहाँ से लिया है और ऑक्साइल तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तीन अगले हैं, जरा पढ़ो। मतलब जो अर्पिता ने तीनों एट ए स्टेज सॉल्व कर दिए। बोले सर ये तीन का तो आप एक साथ बता ही नहीं रहे। यही तो असली खेल है बड़ी बात की नहीं कि ये एल्केनन है। अच्छा अब अगर मान लो इसमें इसका नाम बताइए। एक H है तो मैथ मीथेनल। एक H हो जाए तो क्या नाम रख दिया जाए? समझो जरा, HCHO है, मैथ एक कार्बन को कहते हैं, इसमें इसका कार्बन काउंट होगा क्योंकि वो उसी लीनियर चेन में पड़ रहा है, तो बोलो काउंट हो जाएगा। तो एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मैथ। एन तो लगेगा ही, सफिक्स तो लगाना पड़ता है ना, प्राइमरी सफिक्स। और अल किसके लिए लगता है बताओ? एल्डिहाइड के लिए। तो क्या नाम पड़ जाएगा? मैथ एन अल। अच्छा ये बताओ इसमें कितने कार्बन है? 2। तो क्या पड़ा जाएगा?
3 वाले को क्या बोला जाएगा? प्रोपेनल। 4 वाले को ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। ठीक है। सो इसका जनरल फार्मूला बता दीजिए। देखो ये बहुत अच्छा बता रही, इन्होंने बोला H भी लिख सकते हैं और CN लो ये बहुत अच्छा कर बोले यही लिखो और C को 0 रखने की भी अनुमति दो। देखो फिर से बोली कि नहीं, कितना अच्छा बता रही। बोले अब इन सब में 1 से शुरू होगा और इसमें 0 से भी सुविधा होगी क्योंकि ये C है पहले से, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हो ही गया। तो आपको ये ठीक लग रहा है कि H पहले लिख दें? सर एक बार C को 0 रखना। 0 रख दो बस। हाँ, बोलो। C को 0 कैसे? C 0 रखोगे H1 हो जाएगा, HCH। कोई बात नहीं, टॉम H लिख दें। अब ठीक है, यानी H और R का तो फार्मूला पता है, RCHO। जब ना आए तो ROH बोल देना, टीचर हम सब कर देंगे। गो सौम्या। R समझ में आई बात कि नहीं? R तो जानते हो, न समझ में आए तो RX तो लिख ही सकते हो। R किसको नहीं पता है? एल्काइल। समझ में आ गई बात? तो तुम्हें बताया अल्कोहल में OH है, उसे एल्केनॉल कहेंगे। फिर से बताएंगे, अभी आप कुछ नहीं, अल्कोहल तक तो आता है। अब आगे की बात है। एग्जाम्पल में क्या? H को थोड़ी ना बोलेंगे, C को बोलेंगे। मैथ पूरे में ढूंढ लेंगे कितने कार्बन है। मैथ एनल, मैथ प्लस एन प्लस अल, तो नेक्स्ट वाला इथेनॉल कैसे? 2 कार्बन। अच्छा ठीक। उसमें क्या है? इसका नाम बताओ फिर। ब्यूटेनल। समझ में आ गई बात? तो हम लोगों ने एल्डिहाइड देखा, जो प्राइमरी एल्डिहाइड है वो बदबूदार होते हैं और जैसे जैसे 6 के ऊपर कार्बन पहुंच गया तो खुशबूदार होता है। सो प्राइमरी एल्डिहाइड शुरू के जो होंगे, इनिशियल जैसे मिथेनल हुआ, ये सब फाउल स्मेलिंग है। हाउएवर हायर एल्डिहाइड्स आर प्लेजेंट स्मेलिंग। ठीक है। एल्डिहाइड का बताइए डेफिनेशन। कार्बोनिल group ends with one end of hydrogen atoms and the other end is ends with carbonic ऐसे नहीं होता है। बोलो ईशान। Carbonyl group हाँ। on one end is connected to H atom and on other end it is connected to alkyl group or H atom, then it is called aldehyde. ठीक है, कीटोन बताओ। हाँ कीटोन बताइए। If carbonyl group is connected to both end with यस and the carbonyl group is connected with if both hands is connected बोथ एंड्स both ends is connected with alkyl group, then it is called ketone. कीटोन। नाउ ईशा कार्बोक्सिलिक एसिड। Carbonyl group, कार्बोनिल। carbonyl H. तीनों बताया था अंशिका ने, बताओ सरल चीज तो है। बोलो। हाँ बोलो। If carbonyl group on one side is connected to hydroxyl atom or an other एटम तो नहीं है वो, ग्रुप, क्योंकि OH है, 2 एटम। and other side to क्या बोलते हैं aldehyde group और hydrogen atom का अल्काइल ग्रुप। एटम नहीं है वो, ग्रुप और कार्बोक्सिलिक। चलो अब अगला देखो। तो एल्डिहाइड देखा आपने, एल्डिहाइड में CHO जुड़ जाएगा, RCHO भी हो सकता है और HCHO। तो पहले RH वाला लिखो तो HCHO हो जाएगा। ये तो जुड़ा हुआ है ना सर अल्कोहल ये और group है। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन ही है ना, हेटेरो एटम।
हाँ, सब चारों हाइड्रोजन ही है। देख लो टेबल, देख लो बुक में खुली है। हाँ, तो अब इसमें इसका पहला मेंबर क्या हुआ, ये देखो इधर सौम्या, HCHO। HCHO का पियानी नाम बताओ। मेथेनॉल। अच्छा, CH3CHO का नाम बताओ, बताइए कितने कार्बन है। आइल नहीं लगाना पड़ता है इसमें, बस वर्ड रूट दैट इज प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। एथेन अल, अल तो इसके लिए लग ही रहा है। एल के नल, तो क्या नाम हुआ। अगर बहुत जानते हो सृष्टि, ज्यादा नहीं पूछेंगे, ब्यूटेनॉल का फार्मूला बताओ। ब्यूटेनॉल का हाँ। CH3 सी, नहीं C रुक जाना C2 हाँ, C3H7CHO। सी थे, देखो कितना अच्छा किया, एक बचा लिया CHO, क्योंकि वहां भी तो सी आएगा, तीन ही बोले। इसको कहते हैं घर की किफायत। सही था, सही, यही है ब्यूटेनॉल। डरा नहीं मैं कह रहा हूँ CHO बचा लिया कि बीमारी में काम आएगा आगे CHO। तीन पहले लगाए, ब्यूट में 4 होते हैं कि नहीं, तो इन सब चीजों में बचाया जाता है। अब जरा देखो अगला ग्रुप एल्डिहाइड है, तीसरा क्या है, कीटोन। कीटोन नेल पॉलिश रिमूवर है, दैट इज एसीटोन, दैट इज कीटोन। इसमें फंक्शनल ग्रुप यही रहेगा, लेकिन दोनों तरफ किससे कनेक्टेड है, आर से कनेक्टेड है। तो ये इन्होंने बताया कि कीटोन है एल्केनोन, दोनों तरफ एल्काइल से जुड़ा है, तो इसमें H नहीं लगेगा और इसका नाम क्या रहेगा, एल्केनोन। जरा ध्यान दीजिए, मान लें हाँ, चलो अब हम कीटोन देखेंगे कि कीटोन की डेफिनेशन क्या है। इफ कार्बोनाइल ग्रुप, अभी थोड़ी बढ़ा देते हैं, इफ कार्बोनाइल ग्रुप, बस तुम इस सेंटेंस को पूरा करा दो टेम्परेचर। कार्बोनाइल ग्रुप इज कनेक्टेड टू एल्काइल ग्रुप on both ends. ठीक है, so if carbonyl group at its both ends are connected with, पीछे का भी बढ़ाना है क्या, हाँ, हाँ? तो ध्यान रहेगी तो बोर्ड में टॉप करेंगे। If carbonyl group, अभी तो आए हो 6:30 बजे, थोड़ी देर बैठो, ठंडक से आए हो कि नहीं। हाँ, सेंटेंस पूरा कराओ तो फैन चला देंगे, बोलो। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, कोई नहीं बता दिया उसने मन ही मन में। If carbonyl group on both ends connected to alkyl group, अब ये करा देगा क्योंकि C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कार्बो, देख लो यही कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर इसमें शर्त है एक तरफ H से कनेक्ट हो जाए, एक तरफ H या R से, तो एल्डिहाइड है। फिर से देखिए, यही कार्बोनाइल ग्रुप है। देख लो, पहले आप कार्बोनाइल बना दें, कार्बो, अब ये देखो पहली चीज नंबर 1। अब दूसरा देखो, यही कार्बोनाइल एक तरफ R से और दूसरी तरफ R से कनेक्ट हो जाए तो क्या कहें, कीटोन। और यही कार्बोनाइल ग्रुप अगर मान लीजिए ये देख लो, C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ OH से कनेक्ट हो जाए और एक तरफ H या R से। कभी तुमने HC डबल OH सुना है, H ले लिया और C डबल OH, बोलो ये कर रहे हैं मेथेनोइक एसिड। समझ में आ गई बात, अभी समझो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस देखो, कार्बोनाइल ग्रुप ऑन बोथ एंड्स आर कनेक्टेड विद एल्काइल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड कीटोन। ये खुशबूदार होते हैं,
then it is called ketone. These are pleasant smelling. Pleasant smelling. और इनका कंडेंस फार्मूला क्या होगा? स्मेलिंग या मॉलिक्यूलर फार्मूला RCOR. इनको क्या बोलेंगे? RCHO. R या HCHO भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? या HCHO. इनको क्या बोलेंगे? RCOR. भाई RCOR. और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि दोनों तरफ इसको R का प्रोटेक्शन है. R दोनों तरफ से इसकी सुरक्षा कर रहा है. और फिर इसको बताओ क्या बोलेंगे? HCOOH या R. तो ये आपको बताया कीटोन. फिर ये क्या बताया? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. रीजन बता दिया था कि इसका कार्ब लिया, इसका ऑक्सी लिया गया. तो तीसरी चीज है एल्केनोन. क्या है? और इसमें क्या फार्मूला बताया गया? ज्यादा ना करो तो RCOR. जिसकी ये पसंद है वो R भी लिख सकता है, क्योंकि ज्यादा बड़ा करने का क्या मतलब है? इसको तो हमें मालूम है ना कि CnH2n+1 है, जहां R क्या है? CN. यही R है. बस आप ऐसे ही लिख दो. समझ में आ गई? R क्या है यहाँ पे? CnH2n+1. तो अब इस पर फार्मूला बनाओ. CH3 और C पे डबल बॉन्ड हो और CH3. अच्छा ईशान, इसे क्या कहेंगे? इसका रूट वर्ड क्या है? प्रोपेनॉल. प्रॉप और एन. और इसमें सफिक्स क्या लगा है? ओन. कीटोन है तो ओन लगेगा. प्रोपेनोन. तो फिर इतना जानती हो तो और भी जानती होगी कि CH2 और C डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक सेकेंड. ब्यूटेनॉन. ब्यूटेनोन. ब्यूटेनॉन. सही है. ये देख लो. तो जैसा इन्होंने बता दिया तो यहाँ लिख दे, तभी तो ये लोग बता पाएंगे. अब ये देखो, ये C है और ये भी C है. एक में यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, एक में यहाँ लगाया है, तो इन दोनों का नाम बताओ. बाकी तो फुल हम कर ही देंगे. CH3 ये 4 हो गए. CH2 CH2 ये सही है. ये ज्यादा अच्छा बता. नहीं, एक सेकेंड. नहीं, क्या दोनों कीटोन है कि नहीं? एक सेकेंड. एक तो कीटोन है. बोलो. हाँ. दोनों कीटोन है. हाँ. क्योंकि यहाँ मिथाइल लगा है और यहाँ प्रोपाइल C3H7 है. वहां देखो, इधर भी इथाइल C2H5 है, उधर भी C2H5 है. अच्छा, तो तुम क्या ये कहना चाहती हो ये पेंटेन 2 है और ये पेंटेन 3 है? नंबरिंग करके बोलना चाहती थी क्या तुम? भाई अरे जो उनकी इच्छा वो बोल रहे हैं. वो आइसोमेरिज्म में जाना चाहती है, तो अब वो नंबरिंग करना चाहती है, तो कौन मना करे? तो ये क्या हुआ? पेंटेन 3 पेंट 2. अब तुम तो प्राइमरी सफिक्स लगाती ही नहीं हो. एन कौन लगाएगा? पेंटेन 2. तो पेंटेन तो बोलना पड़ेगा ना. और इसका वॉवेल ड्रॉप कर दो. अच्छा. और ओन. और ये क्या बोले? पेंटेन 3. तो पेंटेन और फिर लोकेंड और फिर ओन. बोलो, बात समझ आ गई? ये सब कीटोन है. और ये क्या चीज है नेहा? बोलो, ये क्या चीज है जो अमेजन पे बिकती है? बोलो. यही नेल पॉलिश रिमूवर है, यही फ्लूइड करेक्टर है और अमेजन पे बिकती है. एसीटोन. एसीटोन. और वैसे अगर एक रूट वर्ड बना दिया जाए, वर्ड रूट वर्ड का प्रोप है. प्रोप एन ओन. प्रोपेनोन. एल्केनोन आ गया कि नहीं? बोलो. अब चूंकि ये फंसा है, इसके अलावा ये किनारे पे ला ही नहीं सकते.
किनारे पे आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? कह दो अच्छा तुम किनारे पे आ जाओ, कहेगा हमको एल्डिहाइड बना दिया, देखो कितने बुरे लोग हैं। तो हम ऐसा क्यों करें? समझा? इसको किनारे पे ले आओगे तो ये एल्डिहाइड बन गया, CHO बन गया। तो अब तो वो ग्रुप रहा नहीं, फंक्शनल ग्रुप ही बदल दोगे क्या स्ट्रक्चर बदलते बदलते? तो इस मजबूरी क्या है, दोनों तरफ इसके एल्काइल होना चाहिए कि नहीं? इसके अब दोनों तरफ एल्काइल का फार्मूला वही काउंट कर लो, देखो C3H6O है और ये काउंट करो C3 पढ़ो जरा ना, H6O ये क्या है? क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है? हाँ। इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, जो कि तुम 11वें में पढ़ोगे। हाँ। अभी तो हमें इससे मतलब नहीं, जैसे उन्होंने कहा नहीं सर किनारे लगा दो, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ना चाहती है। और बाकी बच्चे कह रहे हैं सर स्ट्रक्चर में ही रहने दो। प्रोपेन 2 कहते हैं, लेकिन 2 ड्रॉप होता है क्योंकि सबसे पहला मेंबर यही कंजीनर है, ग्रुप लीडर। क्योंकि एक अल्काइल इधर और एक अल्काइल इधर, तो सबसे बेसिक अल्काइल कौन हो सकता है? क्या मिथाइल हो सकता है? तो सबसे छोटा तो यही हो सकता है। इससे छोटा तुम कोई अल्काइल ला सकते हो क्या घर से? तो मिथाइल से छोटा जब हो नहीं सकता, तो सबसे छोटा मेंबर एसीटोन का कौन सा हुआ? प्रोपेनोन। और प्रोपेनोन का निकनेम क्या है? एसीटोन। और कंजीनर क्या हुआ एल्डिहाइड ग्रुप का? एल्डिहाइड ग्रुप का कंजीनर बताइए। अच्छा, एल्डिहाइड का इथेन। बताओगे तो पता चले। इथेनॉल। बोलो मीथेनॉल हुआ कि नहीं? मीथेनॉल देखो एल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक है। एल्काइन का कंजीनर बताओ नया। एल्काइन का कंजीनर बताइए, इसका फार्मूला बताओ। अल्कोहल का कंजीनर बताओ, बोलो। अल्कोहल का कंजीनर बताओ पहला। मीथेनॉल का फार्मूला बताइए। वही कह रही है। नाउ ये एल्कीन का कंजीनर बताइए। एल्कीन का फार्मूला C2H4। ठीक है। एल्केनोइक एसिड का कंजीनर बताइए। इथेनोइक एसिड। ये हम कह नहीं सकते। मिथेनॉल। बिल्कुल, फार्मूला बताइए। सी HCOH। बहुत अच्छा। नाउ एल्केनोइक एसिड का कंजीनर एसिड, मिथेनोइक एसिड, इसका फार्मूला ऐसे नहीं होगा, तो उसमें H लगाने की सुविधा दी जाएगी अगले में, ठीक है। तो अब ये तो तुमने कीटोन देख लिया, इसका नाम बताओ मनीष, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। ब्यूटेनॉल। तेजी से बताओ, थोड़ा लोगों को पता भी चलना चाहिए। ये बोलो। एल्डिहाइड में क्या सफिक्स लगता है, ये तो जानते हो कि नहीं जानते? एल्डिहाइड में क्या लगता है सफिक्स? अल। तो उसी से बनाओ। नंबर ऑफ इथेनॉल, कार्बन एटम देख लो, एन तो लगेगा ही लगेगा, अल और लगाना है, इसमें ओन लगा देना, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसमें बताओ बता, तुम बता, हमारे तक आवाज नहीं पहुंची, बीच में फोन आ रहा है, फोन बीच में पड़ रहा है, आवाज कैसे घूम के तो आएगी नहीं। साउंड ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। मीथेनॉल ये क्या है? दूसरे लोग बता देते हैं, ये बताओ। यश इसको बताओ। रुक जाओ, अभी तुमसे भी पूछेंगे, तुमने शुरुआत की तो पूछेंगे सब। हाँ बोलो। हाँ प्रोपेनोन, ये ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनोन, ये
ये मीथेन ये इथेनॉल ये इथेनॉल अभिषेक बताइए सारे। ऐसे नहीं चलता, 2 कार्बन को मीथेन बोलते हैं। इथेनॉल का फार्मूला बताओ। रुक जाओ, इथेनॉल का फार्मूला इथेनॉल का फार्मूला बताइए। यश इथेनॉल का पूरा मीथेनोइक एसिड का बताओ। चौथा वाला है ध्यान दो। तो HCl तब तो तुम 2 कार्बन यूज कर लिए मीथेन में, ऐसे मत करो, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज कहाँ पे बोलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी डेफिनेशन दिखा देंगे। व्हेन कार्बोनाइल एंड कार्बोनिल ग्रुप ऑन वन साइड इज अटैच्ड विद हाइड्रोक्सी ग्रुप and on other side it is either attached to hydrogen atom और alkyl। ये उसकी डेफिनेशन है। सिर्फ सुविधा दोनों तरफ हाल की किसको दी गई है? कीटोन को। बोलो समझ में आई बात? ऑर्डर क्या घुमा दो, उससे कुछ नहीं, ऊपर टेढ़ा मेढ़ा भी कुछ भी हो सकता है। C डबल बॉन्ड इधर लगा दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा। अब जरा देखिए चौथी चीज क्या है। सो देखो लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखो C डबल बॉन्ड O है तो बोलो एक तरफ क्या लगाएं OH और दूसरी तरफ क्या लगाएं या HR, सही है। तो इसका नाम बताओ। एल्क एन तो रहेगा और ये ओइक एसिड है। इसका सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। तो क्या नाम लिखा जाएगा? एल के आनिया बताओ। जनरल फार्मूला यानी R और C ठीक है। तो HCOOH भी हो सकता है और या फिर RCOOH, दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ठीक है। इसके कंजीनर का नाम अपनी बताइए। फार्मूला बताइए। HCOOH। चलो अब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बोलो। कीटोन में जो एग्जांपल है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे? CH3 COCH3 C2H5 COCH3। मॉलिक्यूलर फार्मूले में फिर ये याद नहीं रहेगा कि वो कीटोन है कि नहीं, तो हम CO लिखते हैं। अभी आपको फिर नहीं तो हमने आपको बताया ना एल्डिहाइड में भी वही मॉलिक्यूलर फार्मूला चलता है। एक यहाँ बना के दिखाया था कि नहीं एल्डिहाइड, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में फिर वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, किसी को याद नहीं रहेगा तो CO बचा के रखें, ठीक है। तो ऐसे भी लिखेंगे तो C2H5 CO CH3 दोनों का अलग, C2H5 CO और इसमें CH3 CO CH3। ऐसे नहीं लिख सकते C2H6 तो ऐसे केस में वो एल्डिहाइड भी हो सकता है। मतलब अभी आपको बताया ये 2 फार्मूले दिखाए थे, तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ऐसे लिखे C। हाँ ऐसे लिखना ही ठीक है। हाँ हाँ वो जो भी लिखना है C2H5 CO C2H5। बस दोनों तरफ अरे भाई उनकी भी सुन लो, उन्होंने कहा कि ये जो आनंद मेडिकल स्टोर है डाई इथाइल कीटोन बोलता है,
इसको डाई मिथाइल कीटोन। अब ये देख लो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो ऐसे भी हैं। आनंद वाला बहुत घपलेबाजी कर रहा है। अब देखिए अब देखो यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ अभी देखो तुम 30 मिनट से हो, अब तुम्हें अंदाजा लग गया होगा, अब तुम एंटीसिपेट कर सकते हो। डिफाइन करो कार्बोक्सिलिक। हमको भी पता चले कि कितनी देर में बच्चा लेट आए तो क्लास में फिर से शामिल हो सकता है, ये पता कर रहे हैं, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। आधे घंटे लेट आए, आधे घंटे एंटीसिपेट के दे दिए। हाँ बोलो, आप बताओ पीयूष। हाँ बोलो बोलो, सही है। और आर के साथ एच भी है। इफ कार्बोनिल ग्रुप on one end is attached, on one end it is attached to, मैंने कई बार बताया कि एकलव्य सार्थक के साथ घूम रहा है, आप जाके बुलाओ। अब हम क्लास करेंगे वहाँ नीचे इसको बुलाने जाएगा। हम तो इतना नहीं कर सकते ना, क्लास छोड़ के वीडियो चल रहा है, कहीं ऑनलाइन है तो पकड़ पकड़ के तो यहाँ क्लास नहीं, बांधे बनिया बाजार तो लगती नहीं। सो इट इज अटैच्ड ऑन one end is attached to hydroxyl group and on other end is attached to alkyl group. हाँ H और R group, बहुत अच्छी बात है, alkyl लिख लो यार group। Then it is called कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इट्स फंक्शनल ग्रुप क्या है बताइए। इट्स फंक्शनल ग्रुप का ही नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ो जरा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जनरल नेम क्या है, IUPAC नेम। General name is alkanoic acid and secondary suffix is oic acid। इसमें ये वाला जो H है, चूंकि O से जुड़ा है तो ये जब भागना चाहता है कहता है अपना हाइड्रोजन नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं रखो, जाओ तुम H+ बन के, इसीलिए एसिड है। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, जो इससे जुड़ गया हो O के साथ, फिर इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाए लेकिन देगा नहीं तुमको, कहेगा ऐसे ही निकल लो बस H+1। समझ में आया? तो इसलिए क्या होगा, ये H ऐसे ही निकल जाएगा, तो इसीलिए तो इसे एसिड कहा गया। ये अगर H रिलीज होगा तो H+ की तरह रिलीज होगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन गंवाना पड़ेगा। नाउ इट्स सेकेंडरी सफिक्सेस बताइए। हाफ आई का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ये लगा रही हो? हाँ बोलो, कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? फिर सब लोग मत बताओ, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ठीक ठीक बताओ, अल्कोहल का क्या है अपनी? ऑल। एल्डिहाइड का क्या है? अल। क्लोरो क्या है? प्रीफिक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड। अब जरा देखें कि यहाँ तक बात हो गई है। नाउ हमारे पास 7 ग्रुप हो गए हैं, ठीक है, ये तो इसकी टेबल हो गई।
नोट करो, इसको नोट कर लो। हाँ चलो इसको नोट करिए, बाकी फिर हम आगे बढ़ें। ऊपर की डेफिनेशन हो गई, अच्छा कर लो। एसिटिक एसिड कहते हैं और पहले वाले को फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक का लाल चीज से होता है, नोट करो। कितना लिखा है? नहीं करना है क्यों? जाइलिक एसिड, और ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ये क्या हुआ? मिथाइल है। ये आइल लगा है, इसका मतलब है कि उसमें रेसिडुअल वैलेंसी है, अभी उसे किसी से जुड़ना पड़ेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब जरा देखिए ये क्या है बताओ। आना आइल लग गया ना, तो जुड़ेगा किसी में। तो अच्छा इतना ही जानती हो तो ये बताओ, हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल ठीक है कि नहीं? ऐसा एल्काइल, ये क्या है? कार्बोनाइल। जैसा कि सबसे पहले अंशिका ने बोला हम कार्बोनिल बोले, बोली नो सर इट इज कार्बोनाइल, बोले थे कि नहीं? तो क्या बोला? कार्बोनाइल। फिर ये क्या है? वैसे इसे क्लोरो ही कहेंगे, जुड़ेगा तो बोलेंगे क्लोराइड है, नहीं बोलते, दैट इज क्लोरो। समझ में आ गई बात? और बाकी तो कीटोन बनाना होगा तो आर जोड़ना ही पड़ेगा। अब जरा देखें, सो लेट अस सी व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। नीचे का चार्ट हो गया? ठीक है, ओके। अभी सब समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें बस अभी तक के लिखोगे किधर से, कितना लेट कर रहे चल इसको लिख लो हाइड्रोक्साइड। ना ये सब ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो इसीलिए इनको फंक्शनल ग्रुप कहा गया। क्या? ग्रुप ऑफ एटम है। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है। अब इनमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप है और कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी हैं। तो जो प्रीफिक्स में लगे समझो सब्स्टिट्यूएंट, उनका महत्व कम है। और यह है एल्डिहाइड ग्रुप। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिख दिया है, वरना ऐसे कुछ नहीं कर सकते। कार्बोक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको, C कार्बोक्सी, कोई बात नहीं। नाउ होमोलोगस सीरीज, अभी सब पता चल जाएगा। जितना बताया सब भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हेन अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज फंक्शन। इतना याद है? इतना ही हमें चाहिए आपसे। अब आगे देखो, होमोलोगस सीरीज, सो those series of organic compounds having same functional group, उनमें क्या हो? सेम फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है या नो फंक्शनल ग्रुप। हम कहें हम तो मीथेन में चलेंगे, मेरी तो वो भी एक सीरीज है ना? हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप या फिर नो फंक्शनल ग्रुप। उनका कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये एल्कीन और आयन वाला सबका नाम होगा फंक्शनल ग्रुप। अब यहीं से तो शुरू हो रही केमिस्ट्री, अभी तक आप नहीं कर रहे। सुनो यहाँ सुनो, ठीक है? तो सजातीय श्रेणियां, दो होमोलोगस श्रेणी, दो सीरीज सजातीय। होमोलोगस का क्या मतलब है? एक ही जाति की। जैसे वाजपेयी से शादी करेगा, मिश्रा से, कलवार से करेगा। हम लोग कलवार है, हमारे यहाँ दारू बेचने का काम होता है।
जायसवाल लोग क्या हैं? जितने भी भारत में दारू के ठेके हैं जायसवाल हैं। मतलब हमारे चाचा मामा ताऊ सब इसी धंधे में। पहले हुआ करते थे अपने। So those series of organic compound having same functional group। और क्या है बताइए, या नो फंक्शनल ग्रुप? नो फंक्शनल ग्रुप ड्रॉप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं लिखना बुक में सेम फंक्शनल ग्रुप करके छोड़ दिया, ठीक है। या नो को आप ड्रॉ भी कर सकते हो ब्रैकेट में, और नो फंक्शनल। अच्छा, सेम जनरल फार्मूला, क्या ये जितने भी मेंबर सबके जनरल फार्मूला लिखे हैं हमने? तो सेम जनरल फार्मूला, और क्या होगा? और मनीष बोलो और क्या लिखते हैं? एंड सब्सिक्वेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2। जैसे जैसे एक बढ़ते जाओगे तो क्या CH2 नहीं बढ़ जाता? मास बता दिया। सब्सिक्वेंट मेंबर्स एटॉमिक मास मेंबर्स डिफर बाय, किससे डिफर करेंगे? CH2। तो CH2 में 2 रेसिडुअल वैलेंसी लगानी पड़ेगी टेट्रा वैलेंसी करने के लिए। CH2 ग्रुप एंड मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय, क्योंकि उसका भी मॉलिक्यूलर मास होगा और उसका भी होगा। CH4 का कितना होता है बताओ जरा? क्या 16U, 12U इसका और 4 इसके हुए। और बोलो C2H6 का कितना हुआ? देखो ये 24U और प्लस 6U, तो कितने का फर्क आ गया? एंड मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14U। देखो इस बात को, मास डिफर बाय 14U। समझ में आ गई? All members of homologous series have same chemical properties and there is a gradual difference in, बहुत अच्छा, जैसा इन्होंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज में 20-20 का डिफरेंस होगा। पढ़े हैं तभी तो बता पा रहे हैं। सो ऑल मेंबर्स, अब ये पूरी डेफिनेशन बताएंगे, ऑफ होमोलोगस सीरीज। मान लो अगर तुमने एल्केनॉल ले लिया ROH, क्या उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सभी एक जैसी होंगी? होंगी, क्योंकि उसमें OH ग्रुप है, वही तो उनमें प्रॉपर्टी में चेंज ला रहा है। क्या सभी कीटोन खुशबूदार होंगे? तो हाँ होंगे, सबकी एक ही जैसी केमिकल प्रॉपर्टी, एक जैसे ही काम करेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। और धीरे धीरे वो गैस होंगे, फिर लिक्विड होंगे, फिर सॉलिड होंगे, उनमें ग्रेजुअल चेंज होगा कि नहीं मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज and there is gradual change, मतलब धीरे धीरे चेंज होगा। gradual change in their physical properties। ये बात समझ में आ गई? Now अब आपको कुछ चीजें करनी है। डिफाइन करना है फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। और ड्रॉ टेबल 4.3 ऑफ बुक, जो बुक में बनी वही ड्रॉ करना है। एंड राइट 2 एग्जांपल्स विद नेम फॉर ईच। And write 2 example with name और यानी मैं आपसे 5 फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा हूँ। एक क्लोरो एल्केन, एक एल्केनॉल, एक एल्केनल, एल्केनोन और एक एल्केनोइक एसिड। इनके 2 एग्जांपल से लिखने हैं आपको नाम। चलिए भाई, आपके में 5 नहीं है, जब हेलो एल्केन नहीं हुआ
क्लोरो एल्केन लिख देना, क्लोरोमीथेन लिख देना। दो उदाहरण लिख देना, जैसे क्लोरोमीथेन लिख देना, ब्रोमोइथेन, ऐसे। हमको जनरल फार्मूला ऐसा नहीं चाहिए आपसे, बस आप 2 एग्जाम्पल लिख दो। होमोलोगस सीरीज ये पूरा लिखना है। होमोलोगस सीरीज में यही पूरा लिखना पड़ता है, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैं आपसे याद करवा देता हूँ।